तो बाबा जी ये ताल के बारे में आप बताइए जो लोग दूर-दूर से देखने के लिए आते हैं सतोपन ताल को। अच्छा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। जय। सतो पंथ की जय। जय। नारायण भगवान की जय। जो सतो पंथ है वो सत्य का धाम है। और सतो पंथ में जो श्रद्धालु लोग और जो भक्त लोग जहाँ पे सतो पंथ में स्नान करने आते हैं, सतो पंथ में एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव स्नान करने आते हैं। उसी का महात्म है। उसी की ही कृपा से, नारायण की कृपा से, महादेव की कृपा से और ब्रह्मा जी की कृपा से फिर पहले वो स्नान करते हैं, फिर उसके बाद भक्त लोग जहाँ पे सरोवर में स्नान करते हैं। इसी का महात्म है। और जहाँ पे ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूप से तप करते हैं, वो भी इस सरोवर में स्नान करते हैं। तो सतोपंथ का बड़ा ही महात्म है। बहुत ही ये पावरफुल भूमि है जहाँ आके हर व्यक्ति को सुकून मिलता है, शांति मिलती है और आनंद मिलता है। और ऐसा लगता है कि हम नारायण के पास ही आ गए हैं, नारायण के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो हम सभी श्रद्धालु भक्तों से यही कहते हैं कि जहाँ आके प्रभु का भजन करें, आत्मचिंतन करें और प्रभु का ध्यान करें। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। तो बाबा जी जो ये स्वर्ग के लिए जो पांडव निकले थे उनकी क्या कथा है, उनके बारे में? जो 5 पांडव आए थे जहाँ पे, तो उन्होंने जिस सत्य की यात्रा की, तो सत्य की यात्रा करते करते आए, तो उन्होंने किसी ने लक्ष्मी मन में ही नकुल ने अपने शरीर को त्याग दिया, और सहस्रधारा में सहदेव ने, और चक्कर तीर्थ में अर्जुन ने, और जहाँ सतोपंथ में भीम ने अपने प्राणों को त्यागा। और युधिष्ठिर जी के लिए स्वयं विमान आया था और विमान में बैठ के और स्वर्ग की ओर चले गए थे। तो उन्होंने अपने इस सत्य की यात्रा करते करते एक एक पग चलते चलते तो इस यात्रा को पूर्ण किया। युधिष्ठिर ने ही इस यात्रा को पूर्ण किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम जब सतोपंथ की ओर आते हैं, एक एक पग चलते हैं, हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सत्य की यात्रा करनी चाहिए, और सत्य में जितना कष्ट होता है इतना ही आनंद मिलता है। तो हम ये बड़ी ही प्यारी भूमि है, बड़ा ही जहाँ पे आके आनंद मिलता है, जहाँ प्रकृति बड़ी सुंदर है। इसको हम जितना सुंदर बनाए रखें, जितना अच्छा बनाए रखें, इतना ही हमें लाभ होगा, इतना ही हमें फ़ायदा होगा। सतोपंथ हमारा अपना है, इसको अपना मान के, नारायण को अपना मान के जहाँ पे आइए और आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। तो बाबा जी कहते हैं कि यहाँ पर अगर ये तालाब जो सतुपन ताल है अगर ये गंदा होता है तो यहाँ पर कुछ चिड़िया पक्षी आके उसको साफ करते हैं, तो वो सत्य है? हाँ आपने जी, कभी अनुभव किया है? हाँ जी, सत्य है। जब सरोवर में थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो जहाँ पे पक्षी आते हैं, तो अक्टूबर में आते हैं, 2 पक्षी आते हैं, और जितना भी कबाड़ा होता है, जो भी होता है, उनको निकाल के पूरा साफ कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। क्योंकि अक्टूबर के बाद, दीपावली के बाद, जहाँ देवता स्नान करते हैं, सिद्ध पुरुष स्नान करते हैं, दीपावली के बाद कहते हैं कि जहाँ मनुष्य का रहना ठीक नहीं है, तो दीपावली के बाद जहाँ देवता लोग, सिद्ध पुरुष, उनका वास हो जाता है, फिर आके जहाँ पे स्नान करते हैं और तप करते हैं। उनकी कृपा से जहाँ साधक लोग, महात्मा लोग और श्रद्धालु जो भक्त हैं, तो उनका आशीर्वाद पाते हैं, और उनकी तप की कृपा से हमारे मन हमारा सुंदर हो जाता है, और हम उनके करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ के हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। तो बाबा जी आप कितने सालों से यहाँ पर तप कर रहे हैं? प्रभु जी, हम जहाँ पे 9 साल रहते हैं, तो 9 साल से जहाँ पे रह रहे हैं, तो हम जो भी कोई व्यक्ति आता है उनको नारायण मान के उनकी सेवा करते हैं। ये नारायण सेवा होती है। कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे संत महात्मा आ जाए, चाहे गृहस्थी आ जाए, चाहे पोटर आ जाए, कोई भी व्यक्ति आए, हम उनको नारायण भगवान मान के उनकी सेवा करते हैं। जहाँ पे नारायण सेवा चलती है,
तो और सभी श्रद्धालु सभी भक्तों को पता है जहाँ नारायण सेवा चलती है, तो हम उनके अंदर अपने नारायण के दर्शन करते हैं और नारायण की आशीर्वाद पाते हैं और नारायण की कृपा मिलती है और नारायण का प्रेम मिलता है उनसे। जय बद्रीशाल जय बद्रीशाल।